मिली है ना, शिवानी की ही वजह से तू जानी जाती। अच्छे से खाती, अच्छे से कमाती। ये सब कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी लाइफ में व्यस्त होंगे। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग थंबनेल देख के समझ ही गए होंगे कि मैं किस टॉपिक पे बात करने आई हूँ। जी हाँ दोस्तों, तो आप लोग प्लीज़ अपना बचाव रखिएगा सर्दी से, क्योंकि भाई जनवरी आने वाली है, मतलब नई साल आने वाली है। और भाई यही 2 महीने का सर्दी है, तो आप लोग बचा के रखिएगा प्लीज़। तो इच्छाधारी नागिन कैसी है? बढ़िया है? हाँ खैर तू बढ़िया है, और तेरा सब दिख ही रहा है सबको कैसी है तू, है ना? सबको पता चल ही रहा है तेरे हालात क्या हैं, है ना? तेरे हालात थे नहीं गलत, लेकिन तूने हालात बना रखे हैं ऐसे, क्योंकि तुझे ना इसकी भूख है, तुझे और कुछ नहीं दिखता, सिर्फ ये। अरे यही तुझे चाहिए तो मुँह से मांग लेना लोगों से, क्यों नहीं मांग रही है भाई? बेशरम, बेशरम। एक होता है बेशरम, तू महाविश्रम है, समझ आया? तेरे यहाँ पे है ना कचड़ा इतना बड़ा है ना, कचड़ा इतना बड़ा है ना यहाँ पे, थोबड़ा है ना तेरा। जब तेरे ऊपर लाठी चार्ज हो, सब तेरी एकदम अकल ठिकाने आ जाएगी, बिल्कुल अकल। और भाई उसकी कोई बात नहीं, चीत नहीं वो, इसको ना इसका नाम लेती है ना कभी कुछ, फालतू में उसको घसीट रही है शिवानी को। क्या बिगाड़ा तेरा शिवानी ने? किस बात के लिए उससे लड़ाई लड़ती है ये बता? तेरी उसी से नहीं, कभी इससे कभी उससे कभी उससे, मतलब तुझे हर महीने टॉनिक चाहिए लड़ाई का। कैसे भी करके तुझे लड़ाई लड़नी है। जब तक तेरी बहू रही, मतलब भाभी रही, तब तक तूने उन्हें नहीं चैन लेने दिया। क्या चाहती है यार? थोड़ी भी शर्म नहीं तुझे? बेशर्म कहीं की, बदतमीज, जितने नाम दो तुझे कमी है, निठल्लिया, इच्छाधारी नागिन जिसका नाम है राधा। कहती है मेरे, और दोस्तों हमें तो समझ नहीं आता भाई कितना सफाई दे रही है। मेरे कोई घर में क्यों नहीं है? 2 तेरे बेटे हैं, ठीक है, बस ये है तेरे बेटे इस चक्कर में पढ़ना नहीं चाहते, तेरे लफड़े में तेरे पढ़ना नहीं चाहते। छोटे वाले बेटे का तो तेरा पता नहीं मुझे, तेरे बड़े वाला बेटा जो कि मैंने अपनी आंखों से देखा है जब मैं तेरे यहाँ गई थी, मतलब शिवानी से मिलने गई थी तब। तो भाई इसका बड़ा बेटा है ना, जिसका नाम है सोनू, सोनू भैया का आदत नेचर अच्छा है, आदत अच्छा है उनका, तो वो इसके लफड़े में पढ़ना ही नहीं चाहते। कहती मेरे घर में आदमी बनने नहीं। अरे तेरे घर में आदमी बनने नहीं, तूने ये क्यों किया ड्रामा? हरकत क्यों करती है इतनी? हैं? क्यों करती है तू ये हरकतें? अपनी हरकतों से तो बाज आएगी नहीं। क्यों ये चाहिए तुझे? इनकी भूखी रहती है, तुझे 10-20 हज़ार व्यूज हजम नहीं होते हैं। कंपटीशन करनी चाहिए। मेन क्या है ना, शिवानी जब से उसको मूवी में काम मिला, इसलिए इसकी आग निकल रही है, इसीलिए ये जल रही है इतना, इसीलिए इतनी परेशान है। मेन जड़ यही है तेरी। और भाई तू कितनों से पंगा लेगी ऐसे, कितनों से पंगा लेगी? और भाई रूबी, उसके बेचारी के बाबा ख़त्म हुए, उसके बाबा एक्सपायर हुए, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं लगी? थोड़ी भी शर्म नहीं लगी? अब तेरी सच्चाई भी सामने आ गई। रूबी की भाभी ने बोल दिया ना दोस्तों, रूबी की भाभी ने खुद ही बोल दिया, खुलासा कर दिया सारा कुछ। और भाई इतना टो टो टो, इतनी चोट चलती है ना इसकी, ये सोचती है कि भाई मैं सच्ची बनी रहूं। उन लोगों की आवाज़ पता नहीं चल रही है, बोलने नहीं दे रही है। जैसे कि मेरे साथ यही किया इसने, मेरे साथ भी यही किया था इसने। और फिर तूने मेरे साथ क्यों किया था? तब तुझे दर्द नहीं हुआ था? मेरी तो कोई ऐसी बात भी नहीं थी, मेरी तो बस यही इतनी सी बात थी, तू शिवानी की बुराई करी तो मैंने यही तेरे को बोला था कि भाई मुझसे मत करो, जो करना है
शिवानी के घर पे करो जाके, ऑन कैमरा करो। मुझसे करने से क्या दीदी मतलब है? तेरे को यही बोला था, इज्जत से बोला था। हैं? उससे पहले तुझे नेचर बहुत अच्छा लगा। बिट्टी तुम्हारा नेचर बहुत अच्छा है। क्यों? क्योंकि वही है, मैं तुझसे झगड़ी नहीं, कुछ नहीं, तो बहुत वही चीज़ है। इसलिए तू सुधर जा, सुधर जा। कानून तेरे लिए ही नहीं बना है, उसके लिए भी बना है, शिवानी के लिए भी। समझ आया? और कहती मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देगी, ये कर देगी, मुझे मार देगी। तुझे मारना कोई नहीं चाहता है, तू अपने आप मरने जा रही है। शिवानी तुझे मार देगी, क्यों मारेगी वो? तू तो खुद मरने के लिए घूम रही है, तुझे खुद खुजली है। और तूने खुलासा क्यों नाम कर दिया? वैसे और कहती है मैं तो उसके नाम से ये बनाऊंगी वो, क्योंकि तुझे मेन जड़ यही है, तू उसके नाम से बनाना चाह रही थी वीडियो। अरे तुझे उसके नाम से बनाना था, आराम से बनाती अच्छे से, वो भी खुश थी, तू अपना ज़िंदगी में खुश रहती है। लेकिन नहीं, तुझे तो लड़ाई करके ही ये सब कुछ करना है। उसने तेरे को मना किया कभी? उसने तेरे को मना किया कभी कुछ? बल्कि तेरा सपोर्ट करती, और हम सब भी तेरे साथ खड़े होते, और शिवानी को भी समझाते कि शिवानी कोई बात नहीं है, वो तेरा सहयोग करती अगर तू अच्छे से रहती तो। लेकिन तुझे तो लड़ाई झगड़ा में बहुत आनंद आता है, बहुत झगड़े में आनंद आता है तुझे। मैं कैसे मान लूँ कि तू गलत नहीं है? जब मेरी कोई ऐसी बात नहीं थी, कुछ नहीं थी, तब तूने बेइज्जत किया था। कोई बात नहीं, ओनली कंटेंट के लिए, तो मैं कैसे मान लूँ कि तू गलत नहीं है? तू इतनी नहीं गलत, बहुत। तू अपने मुंह से मियाँ मिट्ठू बन रही है। और दूसरी चीज़ भाई, उसकी बेचारी भाभी बोल नहीं पा रही है रूबी की, लेकिन क्या, ये टो 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 इसकी चोंच देखना दोस्तों, चोंच इतनी चलती है, इसको ये भी शर्म नहीं लगती कि भाई मैंने कितने घिनौने काम किए हैं। इतने घिनौने तूने काम किए हैं, और तू कैसे मुंह दिखाती है अपना? भाई तुझे शर्म नहीं लगती? थोड़ी भी शर्म नहीं? आंखों का पानी तेरा मर चुका है, इसलिए तुझे शर्म लिहाज है ही नहीं। तू जानती नहीं इज्जत होती क्या है। एक आदमी दोस्तों अगर गलत कर देगा कुछ, तो भाई उसके अंदर शर्म लिहाज होती है, शर्म लिहाज होती है, लेकिन इसके अंदर शर्म लिहाज नहीं कुछ भी। और ऊपर से अपने पिताजी को तो ऐसे दिखाती, वैसे अच्छे काम में नहीं दिखाएगी। वैसे कभी तूने दिखाया? आराम से बताती पब्लिक को मेरे पिताजी रहते हैं, ये वो, वैसे बताती हैं। तू लड़ाई झगड़े के लिए अपने पिताजी को शर्मिंदा कर रही है। वो बेचारे बुजुर्ग इंसान, उनको तो कम से कम मत शर्मिंदा कर। दोस्तों कहते हैं ना, मैंने बोला था आपको कि अगर औलाद निठल्ली निकल जाती है तो माँ बाप को झेलना पड़ता है, वो ऐसे से ऐसे नहीं चल पाते हैं। और अगर बच्चे निठल्ले निकल वो सॉरी अगर माँ बाप निठल्ले निकल जाते हैं तो बच्चे ऐसे से ऐसे नहीं चल पाते सीधे, कभी बेचारे नीचे निगाह से ऊपर नहीं कर पाते। वैसा इसका हाल। मैं तो ये सोचती हूँ भाई, अगर तूने गलती नहीं की होती तो चलो तेरा सपोर्ट करते सब लोग हैं, वो शिवानी भी तेरा सपोर्ट करती, उसी की जगह से उसी की तो वजह से तू जानी जाती है आज। तुझे कौन जानता था? और तू जलन जलन करती थी, जो तेरी सब सच्चाई सामने आ रही। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी उससे, क्या बोलते, रूबी से किसी को कोई जलन नहीं थी, ना रूबी को शिवानी से थी, ना शिवानी को रूबी से थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तुझे और तेरी बदरियों को थी, लोमड़ियों को तेरी। और सबसे बड़ी मास्टरमाइंड वही है, ये तू नहीं कर रही है, ये तू नहीं कर रही है, वो तेरी मास्टरमाइंड है ना। बहुत अच्छे से जानती हूँ कितनी बड़ी वो खिलाड़ी है, लेकिन तेरे यहाँ कचड़ा भरा है ना, कचड़ा ये, इस वजह से वो तेरे साथ तुझसे करवा लेती है हरकतें सब। समझ आया? और किसी से ना करवा ले वो, तभी तेरे से दीदी दीदी जपती रहती है। क्यों? उसको अपना चेहरा चमकाना है, और तू उसकी बातों में आ जाती है। तुझे ये भी शर्म नहीं लगती कि हमारा होगा क्या, हमारे बच्चों का क्या होगा? उसकी भी शर्म नहीं लगती तुझे? और भाई उसने पूछ भी लिया हो अगर इससे, भाई मैं एक
फॉर एग्जाम्पल बोल रही हूँ, अगर बाई चांस उसने शिवानी ने इससे पूछ भी लिया हो तो तुझे इतना बतंगड़ बनाने की क्या ज़रूरत थी? क्यों, तुझे तो ये ड्रामा रायता फैलाना था, तुझे तो रायता फैलाना था। और दोस्तों कहे कैसे कह रही, मेरे टाकों में चोट, मेरे फलानों में चोट। भाई कितना बोलती है दोस्तों, पता है मैं बहुत अच्छी तरह से इसे जान गई। मेरे साथ ऐसी कोई बात नहीं हुई थी, इसने जानबूझ के कंटेंट के लिए खाली ड्रामा किया था, चलाई थी भाई। लेकिन हम शांत क्यों थे? हमने कहा चलो कानून बैठी है ना, कानून से हम सब एक ले चुके थे एक्शन, इसीलिए हमने तेरे को बोला था कि हम हाथ पैरों से लड़ाई नहीं। क्यों? अपनी जीभ, कहते हैं ना, अगर नाली में आप पत्थर डालोगे ना तो कीचड़ आपके ऊपर आएगा। इसलिए हम लोग प्रोफेशनल लोग, हम ही नहीं, कोई भी प्रोफेशनल होगा वो लड़ाई लड़ेगा ही नहीं। कानून किस लिए बना है? कानून किस लिए बना है? इसलिए तो बना है। और दूसरी चीज़, तुझे मैंने वीडियो के लिए बोला तो था नहीं, तू वीडियो बना, गलत वीडियो बना, मेरी परमिशन भी नहीं थी, समझ आया? परमिशन भी नहीं थी, इसलिए तूने तूने देखा अब ना, तब तूने नाक रगड़ी। वैसे तू इतनी जल्दी किसी से माफ़ी मांग लेती, तुझे पता था ना अच्छे से। और एक होता है भाई, कोई कमी रखी इसने? कोई आज तक कमी नहीं रखी इसने। इतना गंद मचा रखी, इतना गंद मचा रखी जिसका कोई नाम नहीं है। तुझे शर्म नहीं लगती? तुझे रोजी रोटी मिली है ना, शिवानी की ही वजह से तू जानी जाती, अच्छे से खाती, अच्छे से कमाती। ये सब तुझे क्या करने की ज़रूरत थी भाई? हैं? जो आदमी गलत करता है ना, जो इतना गलत काम कर दे, ठीक है, वो कभी भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहता है। चुल्लू भर पानी में डूब के ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। और चाहे वो बच्चा हो, कहते हैं ना, चाहे वो औलाद हो, चाहे वो माँ बाप गलती करें, वो इंसान कहलाने लायक नहीं रहते हैं। समझ आया तुझे? तू क्या जानेगी, क्योंकि तूने कभी इज्जत कमाई नहीं, तू जानेगी क्या? तूने तो ये कमाना जाना है। सुन, ये तो चुटकियों में कमा सकता है आदमी, लेकिन इज्जत, इज्जत अगर एक बार चली जाती कभी वापस नहीं आती। आदमी अगर चाहे वो कोई भी हुआ, कोई भी हुआ, चाहे वो औलाद हुई, चाहे माँ बाप अगर गलती कर दें, अगर ऐसे हैं ना तो ऐसे नहीं कर पाते। अगर औलाद गलत काम कर देती है तो कभी माँ बाप, बीवी बच्चे कभी सिर उठा के ऊपर नहीं चल पाते हैं, समझ आया? और अगर माँ बाप गलत कर देते हैं तो कभी भी बच्चा सिर उठा के ऊपर नहीं चल पाता है, समझ आया? तू क्या जानेगी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, क्योंकि तूने कभी इज्जत कमाई नहीं, तू जानती नहीं इज्जत होती क्या है, समझ आया? तूने हमेशा और हमेशा बेइज्जत किया लोगों को, समझ आया? तूने ना खुद की, तेरी तो कोई इज्जत है नहीं, तूने दूसरों की भी इज्जत नहीं समझी कभी। और खैर क्या ही समझेगी, जिसकी खुद की इज्जत नहीं तो वो दूसरे की क्या ही इज्जत जानेगा और क्या ही करेगा, समझ आया? इसलिए तुझे समझाना भी बेकार है। तेरे पास तुझे रोजी रोटी दे रखी थी ना शिवानी ने, और कहती है मैंने, बताओ, मतलब आंटी जी के बारे में कि मैंने उसकी मम्मी के लिए ये किया था, मैंने, और तूने किया था, उसने तेरे लिए कुछ नहीं किया, वो सब भूल गई तू? उसने तेरे लिए कुछ नहीं किया था। तुझे तो धन्यवाद बोलना चाहिए उसको, और अपनी बेटी की तरह उसे मानना चाहिए कि भाई उसी की वजह से आज मैं जानी जाती हूँ, उसी की वजह से मेरी रोजी रोटी चल रही है। तूने क्या सोचा? तूने सिर्फ और सिर्फ हमेशा तेरे दिमाग में चलता रहता ना, जो तेरे कचड़ा भरा है यहाँ पे, इसको पटको, उसको पटको, यहाँ वहाँ लथेड़ो, बहू तेरी बहू है, भाभी मतलब, उनको यहाँ पटकती तो वहाँ पटकती, तो ऐसे वैसे, बस तूने ये जाना। उसके अलावा तूने ज़िंदगी में कुछ नहीं सीखा। और मैं 100 नहीं 200% बोल सकती हूँ दोस्तों, ये बचपन से ही ऐसी रही होगी, रियल में यार, बचपन से ही ऐसी रही होगी ये। क्योंकि जो ऐसे होते हैं ना, वो कभी सुधरते नहीं हैं, कभी नहीं सुधरते हैं, समझ आया? वही तेरा हाल है।
तू कभी नहीं सुधर सकती है। अब बुढ़ापे पे क्या ही सुधरेगी तू, अब क्या ही सुधरेगी। और तेरा मास्टरमाइंड बहुत ऐसे मुंह पोंछ के बैठा है ना सामने, तेरा मास्टरमाइंड, जो वो लोमड़ियाँ घूम रही हैं इधर उधर। तुझे शर्म नहीं, तुझे नहीं, अभी तेरे अंदर माइंड नहीं है। वो तेरे से खेल खिलवा रही हैं, अपना चेहरा चमका रही हैं। समझ आया तुझे? वो ओनली अपना चेहरा चमका रही हैं। तू कह रही है ना जो कि मैं तो मोबाइल लेके नहीं गई थी, वीडियो कैसी बनी। और दोस्तों अच्छे से देखिएगा वीडियो को, उस वीडियो में सामने वाली जिसकी मास्टरमाइंड है ना, उसका असली चेहरा आपको दिख रहा होगा। वही वही है असली मास्टरमाइंड इसकी। मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ, बहुत अच्छे से। और जब तूने भी मेरे साथ किया था ना मुझे बेइज्जत, तब भी उसी का। तुझे ये भी शर्म नहीं लगी कि उसके बाबा को, आत्मा को शांति दे, उसके लिए हम भगवान से प्रार्थना करें, इसके लिए तुझे शर्म नहीं आई? इसके लिए तुझे ये दिखाई दे रहा है खाली? नहीं है। तूने तो इतने आदमी दिखा दिए अपने घर में, और किसको दिखाएगी? हैं? पिताजी हैं तेरे, दोस्तों पिताजी को दवाई ऐसे दिखाई, क्या ही बताएं बेचारे। मेरे को तो शॉक्ड होती हूँ यार। तू उनको काहे के लिए, बेचारे वो बुजुर्ग इंसान हैं, थोड़ा लिहाज कर ले। कितना बेइज्जत करवा रही है अपने पिताजी को। आदमियों की कमी है, कमी है तेरे पास आदमियों की। तू तो सबको यार बना लेती है, तेरे सब यार हैं। पता नहीं कैसे वो लोग होते जो तेरे यार भी बन जाते हैं। हमें तो ये लगता है ऐसे लोगों को चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। पता नहीं कैसे यार, मैं दोस्तों सच बता रही हूँ, इस पे कैसे मर जाते होंगे लोग, समझ नहीं आता यार। कोई भी तेरे यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा, समझी? कोई भी तेरे यहाँ जाना पसंद नहीं करेगा। पता नहीं वो कैसे, कहते हैं ना बदतमीज नहीं, बहुत ज़्यादा बदतमीज होते होंगे वो जो तुझ पे मर जाते होंगे। समझ आया? शर्म बेच के रख देते होंगे वो, क्योंकि अगर इतनी भी शर्म हो ना उन लोगों के पास, तेरे जैसे पे नहीं, तेरे जैसे क्या किसी पे नहीं। समझ आया? अपने घर में खुश रहें। लेकिन कहते हैं ना कुछ ऐसे होते हैं जिनको इतनी भी शर्म नहीं होती है। तेरी तरह उनके भी आंखों में ना पानी मर चुका होता है। शर्म उन जानती नहीं, शर्म इज्जत क्या होती है, लिहाज क्या होता है। समाज में जो रहता है, बैठता है, उठता है चालों के बीच में, उनको पता होता है इज्जत क्या होती है, इज्जत कैसे कमाई जाती है। इज्जत कमाने के लिए ज़िंदगी गुजार देता है आदमी, लेकिन मिट्टी में, एक झटके में मिट्टी में मिल जाती है इज्जत। समझ आया तुझे? बदतमीज कहीं की। सदियों गुजर जाती हैं आदमी की इज्जत बनाने के लिए। समझ आया? बदतमीज कहीं की। नाटक बना रखा तूने रोज का, हरामी। कहते हैं ना तू माँ नहीं, तू डाइन है, डाइन। तेरे लड़का वो भी बेचारे परेशान है तुझसे, वो भी तेरे से परेशान है। समझ आया तुझे? और तू नहीं है, तेरा मास्टर माइंड है ना, वही सब करवा रही है इससे, वही सब करवा रही। उसको ये भी पता चल चुका है कि मेरा असली चेहरा सामने आ चुका है, लेकिन ये इसके कचड़ा है ना, कचड़ा। सुन, कचड़े को इसको निकाल के फेंक दे, जिंदगी सुधर जाएगी तेरी। समझ आया? बुढ़ापे पर अगर तुझे ज़िंदगी अच्छी बनानी है अपनी, तो यहाँ जो कचड़ा भरा है ना, जो दूसरे के कहने पे ये सब कर रही है, तुझे पब्लिक वैसे भी तो सपोर्ट करेगी। ये काम करेगी, तू इधर उधर काम की लड़ाई झगड़ा उसी से तुझे ज़्यादा अच्छा लगता है वो करते तुझे। वैसे तुझे पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी, वैसे भी तो तुझे पब्लिक सपोर्ट करेगी। तू अच्छे काम करके तो देख एक बार। और तेरी, कहते ना तेरे कचरा भरा है यहाँ पे, और तेरी मास्टरमाइंड इसका फ़ायदा उठा रही है वो। तुझे ये नहीं शर्म लगती?
ये शर्म नहीं लगती? और कहती है शिवानी मेरे ऊपर गाड़ी चढ़ा देगी, मेरी जान का खतरा है, ये है। क्यों? मरने के लिए तो खुद ही घूम रही है तू। शिवानी ने तुझे थोड़ी ना कुछ बोला, तो खुद ही मरने को घूम रही है। दोस्तों एक बात बताओ, बिना बात के किसी से लड़ेगी तो कहाँ तक आदमी इसको बर्दाश्त करेगा? कहाँ तक बर्दाश्त करेगा? चलो हम तो साथी थे, कोई बात नहीं, कानून के द्वारा बात किए, ठीक। और कोई ऐसा वैसा इसको मिल गया, भाई उसके अंदर नहीं सहन सकती इतनी है, तो तेरा बर्दाश्त करता रहेगा सामने वाला? कब तक? वो भी तो एक लिमिट होगी ना उसकी भी। इसलिए तू सुधर जा, सुधर जा तू। अच्छे से कमा, अच्छे से खा। समझ आया? शिवानी को तो तुझे एक बेटी की तरह रखनी चाहिए। ये सोच रही है कि तेरी बेटी नहीं, वही बेटी है तेरी, तू उसी के नाम से जानी जाती है। समझ आया? नहीं, लेकिन तुझे तेरे मास्टरमाइंड जो बोल देती है, तू तो वही करेगी। तू क्यों अपने दिमाग से